आज का प्रोनाउन कितना हो गया? 2। एक हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये लास्ट है, टोटल 10 था, हम लोग 8 समझ गए थे, 9वां और 10वां। स्टार्ट कर रहे हैं 9वां आपका इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या कहता है कि एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? तो व्यक्ति और वस्तु को। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? व्यक्ति और वस्तु को जनरल वे में। जनरल वे का मतलब एक समान अर्थ में। जनरल वे का मतलब एक समान अर्थ में। एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। और वो कौन? वो इंडिफिनिट प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर चीज को व्यक्त नहीं करेगा। पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या समझ रहे थे आप? कोई खास चीज। तो ये खास चीज या एग्जैक्ट की बात नहीं करेगा, इसका नाम ही है इनडेफिनिट। तो आप समझ रहे हो ना, इनडेफिनिट और डेफिनिट एक दूसरे का साइनोएंटो है ना। तो डेफिनिट का मतलब क्या समझे आप? निश्चित। इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित। तो ये तो अनिश्चित है, तो ये पर्टिकुलर कैसे किसी चीज को दिखाएगा? तो पर्टिकुलर चीजें या पर्टिकुलर थिंग्स को दिखाने का काम नहीं करता है। अगर ये सेंटेंस में आता है तो एक जनरल बातचीत करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखिए, समबडी हो गया या एनीबडी है, फिर आपका सम है, फिर ऑल है, नन है, मेनी है, वन है, नथिंग और एनी। इस टाइप के जितने शब्द हैं ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे आपके? इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जब ये वर्ब को फॉलो करेंगे। क्योंकि प्रोनाउन में आप जानते हैं कि इसके आसपास नाउन नहीं रहेगा, जब रहेगा तो वर्ब। तो ये सब आपके प्रोनाउंस हैं जब ये वर्ब को फॉलो करेंगे। अब नीचे ये एग्जाम्पल को देखिए, somebody has stolen my pen। इसका हिंदी क्या हुआ? किसी ने, सॉरी पेन नहीं है, पर्स है। किसी ने मेरा पर्स चुरा ली। किसी ने मेरा पर्स चुरा ली। अब आप देख रहे हो क्या कि somebody जो है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ किसी ने, ये IP हो गया, मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। कैसे प्रोनाउन हुआ? क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया या किसी ने मेरी पर्स चुरा ली। तो अब बताओ कि किसने चुराया, इसका नाम दिए? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर चीज को व्यक्त किया? नहीं। किसको किया? जनरल वे को। क्योंकि चोरी हो गया तो चोरी तो कोई चोरी किया होगा, लेकिन किसी चोर का नाम नहीं दे रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूँ कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो यहाँ पर somebody क्या हो गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो डेफिनिट नहीं किया, लेकिन ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, नहीं, और किसी भी निश्चित चीज की बात नहीं किया कि कौन चोरी किया है। अगर चोर का नाम दे देंगे तब तो डायरेक्टली हो जाए किसी ने चुराया। लेकिन पर्स मेरा चोरी हुआ है और चोरी कोई ना कोई चोर किया होगा या आदमी किया होगा, हमें पता नहीं है, इसलिए क्या है? इनडेफिनिट। पता रहता तो डेफिनिट में हो जाता। डेफिनिट का मतलब क्या? निश्चित। चोर का नाम जानेंगे तो डेफिनिट उसी के नाम पे केस करेंगे, और नहीं जानते हैं तो बोलते हैं कि अज्ञात, पता ही नहीं है कौन है, कोई भी होगा। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन समझ गए? जब वो पर्टिकुलर वे को छोड़ के जनरल वे को रेफर करने के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो somebody has stolen my purse, इसमें somebody क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नीचे आओ, एनीबडी कैन डू दिस टास्क। कोई भी इस टास्क को कर सकता है। कोई भी इस टास्क को कर सकता है। अब कोई में किसी का नाम दिए? नहीं, हम किसी की भी बात कर रहे हैं। कोई भी इस टास्क को कर सकता है, मतलब टास्क बहुत आसान है, या टास्क के बारे में हम थोड़ा ये कर रहे हैं कि आसान है, हल्का है, कोई भी इसको कर सकता है। तो किसी का नाम नहीं दिए, तो क्या ये पर्टिकुलर वे में आया? नहीं। ये किस में आया? जनरल वे में आया। जनरल वे में आया तो एनीबडी भी क्या हो गया आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर आगे देखो आप, सम आर इंटेलिजेंट, है ना। इंट्रोगेटिव हुआ कि इंडेफिनिट हुआ? अभी इंडेफिनिट हुआ। इंट्रोगेटिव इससे पहले पढ़े थे, उसके लास्ट में इंट्रोगेशन का साइन भी देना पड़ता है। इसके लास्ट में केवल फुल स्टॉप दे रहे हैं, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, इनडेफिनिट है। सम आर इंटेलिजेंट, कुछ तेज हैं, कुछ तेज हैं। तो सम का मतलब क्या हो गया? कुछ। अब कुछ में कितना लोग तेज हैं ये पता चला? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट चीजों को दिखाने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल में भी कौन कौन आया था? somebody, anybody और some। तो समझ में क्या आया कि somebody, anybody, some, all, none, many, one, nothing और any, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द अनिश्चितता को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे आपके? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। क्लियर हो गया? तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब, इनडेफिनिट प्रोनाउंस व्यक्ति को या वस्तु को रेफर करेगा जनरल वे में, पर्टिकुलर वे में रेफर नहीं करेगा। इसलिए लिखा हूं कि एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग
इन पर्टिकुलर वे, मतलब पर्टिकुलर वे में ये नहीं दिखाएगा, जब दिखाएगा तो जनरल वे में। यहाँ पे किसी भी निश्चित बातचीत का हम नहीं करते हैं, किसी का निश्चित बातचीत नहीं होता है, जो होता है वो क्या है, अनिश्चित है। समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, सम हो गया। मैं 3 एग्जाम्पल बनाए हूँ, आप सबसे एग्जाम्पल बना सकते हो, ऑल से बना सकते हो, नन से बना सकते हो, मेनी से बना सकते हो, वन से, नथिंग से, एनी से नहीं। और ये सारे के सारे पर्टिकुलर बातचीत नहीं करेंगे, ये सब इंडेफिनिट चीज़ों को दिखाएगा, इंडेफिनिट व्यक्ति को, इंडेफिनिट वस्तु को, मतलब अनिश्चित व्यक्ति और अनिश्चित वस्तु का जो रेफर करे, उसको जो दिखाए, वो क्या है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया। अब देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है इसी के जैसा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है इसी के जैसा। इंडेफिनिट एडजेक्टिव में हम क्या लिखे हैं कि समबडी से लेके एनी तक, मतलब क्या समझ रहे हो आप, यहाँ जो हम लिस्ट तैयार किए हैं, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग, एनी, ये सब यहाँ तक, ये सारे शब्द इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी हैं, ये सारे शब्द इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी हैं। लेकिन फर्क क्या है, तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ये तब होंगे जब कोई नाउन को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, नाउन को फॉलो करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब देखो, सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं, कुछ लड़के तैयार हैं। तो आप देख रहे हो क्या कि सम के बगल में क्या काम कर रहा है, बॉयज कर रहा है ना, तो ये लड़के का मात्रा दिखाने का काम शुरू कर दिया ना। लेकिन ये भी इंडेफिनिट बात कर रहा है, कुछ लड़के तैयार है, आपको पता चल रहा है कि लड़के कितने, नहीं ना। तो ये नाउन को फॉलो किए और अनिश्चित बातचीत किए, इसलिए क्या हो गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। फिर आप देखो, एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख इसे कर सकता है, कोई फुलिश इसे कर सकता है। तो आप यहाँ पर एनी से क्या कर रहे हो, इंडेफिनिट नंबर की बात कर रहे हो। तो इंडेफिनिट के बगल में क्या लग गया, फुल, सम के बगल में क्या लग गया, वॉइस। तो ये जो शब्द हैं आपके सम और एनी, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पर आई एनी देता हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि केवल सम और एनी ही इंडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव सभी हैं, सारे शब्द इंडेफिनिट एडजेक्टिव हैं जब ये किसको फॉलो करेंगे, नाउन को। और जब यही शब्द वर्ब को फॉलो करेंगे ना, तब क्या होगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। और जब यही शब्द किसी नाउन को फॉलो करने लगेंगे, नाउन के बगल में आएंगे, तब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो लिखो।